बुद्धिमान लड़की की 4 बातें यदि याद कर ली, जीवन में कर्जदार नहीं रहोगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का फिर से हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, आज भी इस वीडियो में लेकर के आए हैं आपके लिए एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद कहानी। ये कहानी जो है आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी और ज्ञान देकर के जाएगी। इस कहानी में आज हम चर्चा करेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे एक बुद्धिमान लड़की की 4 बातें यदि आपने अपने जीवन में याद कर ली तो हमें उम्मीद है कि आप अपनी जिंदगी में यदि कर्जदार होंगे, किसी के भी कर्जदार होंगे तो कर्जदार नहीं रहेंगे। आप कर्जा बड़ी आसानी से चुका सकते हैं, आप कर्जा से बिल्कुल फारिग हो सकते हैं। वो कैसे? तो आइए दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी के लिए शुरू से अंत तक जरूर सुनें। वीडियो की समाप्ति होने तक ही हमारे चैनल पर बने रहें, क्योंकि ये जो कहानी है पूरे समाज के लिए कल्याणकारी है और मोटिवेशनल भी है। और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों आपसे निवेदन करूंगा कहानी सुनने के साथ साथ भी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी दबाना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए दर्शक भाइयों, बिना विलंब करते हुए अब सीधे इस ज्ञानवर्धक कहानी की ओर बढ़ते हैं, जो ये बहुत ही शिक्षाप्रद है। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वह बहुत ही गरीब था, अपने परिवार में उसका गुजर बसर सही तरीका से चल नहीं पा रहा था, जैसे तैसे उसकी गुजर होती थी। एक दिन किसी कारणवश उसे 5,000 रुपए की अकस्मात आवश्यकता पड़ी। वह विचार करने लगा, अगर हम ये गांव में किसी लोग के पास में जाएंगे तो वो हमें 5,000 रुपए उधार नहीं देगा। चलिए हम अपने राजा साहब के पास में चलते हैं और हमें विश्वास है कि राजा हमारी फरियाद को जरूर सुनेंगे और हमारी मदद जरूर करेंगे, वहां हमें 5,000 रुपए मिल सकते हैं। दोस्तों, वह गरीब आदमी ये सोचने के बाद वह अपने राजा साहब के पास में पहुंचा और अपनी फरियाद सुनाता हुआ बोला, हाथ जोड़ करके कहने लगा कि हे महाराज, हमें 5,000 रुपए की अकस्मात आवश्यकता पड़ गई है, बहुत जरूरत है। आपकी मेहरबानी हो जाए तो हमें 5,000 रुपए उधार दे दो। हम 5 साल के अंदर ही आपके ये 5,000 रुपए का कर्जा मैं चुका दूंगा। दोस्तों, राजा ने उस गरीब आदमी की मदद की और उस गरीब आदमी के लिए 5,000 रुपए दे दिए। वह गरीब आदमी 5,000 रुपए राजा साहब से लेकर के चला आता है और जो भी उसका कार्य था वो अपने कार्य को पूरा करता है। इधर दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरने लगा। वह गरीब आदमी 5,000 रुपए चुकाने के लिए राजा साहब के पास फिर नहीं गया। धीरे धीरे 5 साल बीत गए और 5 साल जब बीत गए फिर भी उस गरीब आदमी ने राजा के 5,000 रुपए नहीं दिए। 5 साल गुजरने के बाद में एक दिन राजा ने सोचा, भाई गरीब आदमी हमसे 5,000 रुपए लेकर के गया था और 5 साल पूरे व्यतीत हो गए और ये दिन भी आगे बढ़ गए, लेकिन भाई हमारा 5,000 रुपए गरीब आदमी देने नहीं आया। चलिए अब हम ही उसके घर पर चलते हैं और उससे जाकर के अपने 5,000 रुपए मांगते हैं। दोस्तों, राजा साहब जो थे वह उस गरीब आदमी के घर पर गए। वहां उस गरीब आदमी के लिए जब आवाज लगाई है तो घर से आवाज आई कि यहां पर कोई नहीं है, कल आना। दोस्तों, दूसरे दिन राजा फिर गया, फिर वहां उस गरीब आदमी को बुलाया, लेकिन फिर भी घर के अंदर से आवाज आई कि यहां कोई नहीं है, कल आना। दोस्तों, राजा फिर तीसरे दिन गया, फिर भी वहां उसके लिए कोई नहीं मिला। कहने का मतलब है कि राजा जब जब उस गरीब आदमी के घर पर अपना कर्जा यानी 5,000 रुपए मांगने के लिए जाता रहा और उसके लिए किसी न किसी बहाना से राजा के लिए वापस वो परिवार करता रहा, लेकिन राजा के लिए वह गरीब आदमी नहीं मिल पाया। राजा के लिए बड़ा गुस्सा आया, इतने दिन हमको भागते हो गए लेकिन वह आदमी नहीं मिल रहा है। तो एक दिन राजा गुस्सा होकर के फिर गया, उस गरीब आदमी के घर पर पहुंचा तो वहां उसके लिए कोई नहीं मिला, केवल एक लड़की बैठी हुई थी और वह चावल बना रही थी।
भात पका रही थी। तब राजा साहब पूछने लगे, वे गरीब आदमी कहाँ है, आप कौन हैं? तब वह बेटी कहने लगी, जो बुद्धिमान लड़की थी, चालाक भी थी, वह कहने लगी कि मैं उनकी बेटी हूं। आप बताइए किसको पूछ रहे हैं? राजा साहब ने कहा, आपने सुना नहीं, हम आपके पिताजी को बुला रहा हूं, आपके पिताजी कहाँ हैं? तब वह बुद्धिमान लड़की कहती है कि राजा साहब, हमारे पिताजी जो हैं वो सुरंग का पानी रोकने गए हैं। लड़की ने जब ये कहा तो राजा के ये समझ में ही नहीं आया। राजा कहने लगे, सुरंग का पानी रोकने गए? बोले हाँ, हमारे पिताजी सुरंग का पानी रोकने गए। राजा के लिए उस लड़की का जवाब बड़ा अजीब लगा। फिर राजा ने पूछा, तुम्हारे घर में और कौन है? जवाब दिया, हमारे घर में भाई भी है। बोले वो कहां है? तब लड़की कहती है कि हे राजा साहब, हमारा भाई जो है बिना झगड़ा के झगड़ा करने गया है। राजा साहब के लिए दोस्तों ये भी जवाब बड़ा ही अजीब लगा। उसके बाद में राजा साहब ने पूछा, और तुम्हारे घर में बेटी कौन है? तब वह बुद्धिमान लड़की कहती है कि राजा साहब, हमारी माता भी हैं। जवाब दिया, वो कहां है? तब वह चालाक लड़की कहती है कि राजा साहब, हमारी माँ जी जो हैं वो 1 के 2 करने गई है। दोस्तों, राजा साहब के लिए यह भी जवाब बड़ा ही आश्चर्यजनक लगा। अब राजा के लिए गुस्सा बढ़ता जा रहा है। राजा सोच रहा है कि हम इससे सीधे पूछ रहे हैं कि तुम्हारे भाई और पिता, ये माँ कहाँ है, तो ये उल्टा जवाब देती है। उसके बाद में पूछा राजा ने कि बताइए तुम यहाँ क्या कर रही हो? जवाब दिया, मैं यहाँ बैठ करके संसार देख रही हूं। दोस्तों, लड़के का भी जवाब राजा साहब के लिए ये चाट गया। राजा साहब सोचते हैं, क्या ऊट पटांग ये जवाब देती है। हम इससे सीधे पूछते हैं कि तेरे पिता, माता, तेरे भाई, तू ये क्या कर रही है, कहां है? तो ये उल्टा सीधा जवाब देती है। राजा को गुस्सा बढ़ता गया। राजा साहब ने विचार किया, गुस्सा करने से काम नहीं चलेगा, अब इससे प्यार से पूछना चाहिए। राजा साहब मुस्कुराते हुए गुस्सा को शांत करते हुए कहते हैं कि बेटी, तुमने जो अपने पिता के बारे में बताया कि पिताजी हमारे जो हैं सुरंग का पानी रोकने गए हैं, भाई जो है बिना झगड़े के झगड़ा करने गया है, तुम्हारी माँ जो है 1 के 2 करने गई हैं, और तुम कह रही हो कि मैं यहाँ बैठ करके संसार देख रही हूं। तुम्हारे इन प्रश्नों का, तुम्हारे इस उत्तर का मैं मतलब नहीं समझा। इसका अर्थ क्या है? तुम कहना क्या चाहती हो? लड़की कहने लगी, देखिए राजा साहब, मैं अपने जवाब का उत्तर और मतलब तुम्हें सब समझा दूंगी, लेकिन एक हमारी शर्त है। आपके लिए मेरी शर्त पूरी करनी पड़ेगी, और जो हमारा वादा है वो पूरा निभाना पड़ेगा। बोलो, वचन दो हमारे लिए। अगर आप हमारी शर्त पूरी करेंगे, तब जो मैंने आपको उत्तर दिया है, जिस तरह से मैंने समझाया है कि हमारे पिता कहां गए हैं, हमारी मां कहां गई हैं, तो इन सारे सवालों का जवाब, सबका अर्थ मैं तुम्हें समझा दूंगा। अब दोस्तों, राजा सोचने लगा, पता नहीं क्या अर्थ होगा इनका। राजा को जिज्ञासा बढ़ने लगी। राजा कहने लगा, ठीक है बेटी, हम तुम्हारे लिए वचन देते हैं, जो तुम्हारी शर्त है वो हम शर्त पूरी करेंगे। बोलिए, क्या शर्त है तुम्हारी? क्या हमको वचन देना है? तब चालाक व बुद्धिमान लड़की कहती है कि राजा साहब, हमारी शर्त यह है, मेरा वचन यह है कि जो आपका कर्जा हमारे पिताजी के ऊपर है, जो पैसे 5000 रुपए मेरे पिताजी लेकर के आए हैं, अगर वह कर्जा हमारे पिताजी का आप माफ कर देंगे, तब हम सारे सवालों का जवाब आपको सही सही समझा देंगे। दोस्तों, राजा को अब जिज्ञासा और बढ़ती जा रही थी। राजा ने कहा, ठीक है बेटी, हम वचन देते हैं, तुम्हारी ये शर्त पूरी होगी। तुम्हारे जो पिताजी पर हमारा कर्जा है 5000 रुपए है, वो हम माफ कर देंगे, लेकिन इनका हमें जल्दी उत्तर बताओ। दोस्तों, तब वह बुद्धिमान लड़की कहती है कि राजा साहब, आज नहीं, आप कल आना, और तब मैं इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको बता दूंगी। दोस्तों, राजा साहब जो थे चले आए। इधर दूसरा दिन होता है, तो राजा साहब उन सवालों का जवाब, अर्थात अर्थ यानी मतलब जानने के लिए बहुत जिज्ञासा थी अंदर, तो पहुंच जाते हैं उसी लड़की के घर में, जहां गरीब आदमी उनसे 5000 रुपए लेकर के 5 साल पहले आया था। उसकी बेटी के पास में पहुंचते हैं, क्या देखते हैं कि उसकी माँ और पिता भी, भाई गरीब आदमी जो 5000 रुपए लेकर के आया था वो भी बैठा हुआ था, और भाई भी बैठा हुआ था, यानी लड़की अपने पूरे परिवार के साथ में बैठी हुई थी। तो राजा साहब जो हैं कहते हैं कि बेटी बताइए, उन सवालों का जवाब बताइए। तब लड़की कहती है कि राजा साहब, जो आपने वचन दिया है, जो मेरी शर्त है वो आपको याद है ना, वो पूरी होगी। राजा साहब कहते हैं कि बेटी तुम निश्चिंत रहो, मैंने वचन दिया है, तुम्हारी शर्त पूरी होगी। लड़की कहती है, ठीक है, तो मैंने पहला जवाब जो दिया था कि हमारे पिताजी सुरंग का पानी रोकने गए हैं, यही कहा था ना मैंने।
राजा साहब कहता है, हाँ बेटी, तुमने अपने पिता के पूछने पर ऐसा ही बताया था। इसका मतलब क्या है? सुरख का पानी कैसे रोकने गए हैं? दोस्तों, तब वह बेटी कहती है, देखिए राजा साहब, बारिश हो रही थी और हमारी छत जो थी वो टपक रही थी। हमारे पिताजी छत के ऊपर पानी को रोक रहे थे, जो अंदर पानी टपक रहा था उसको बंद कर रहे थे, उसको रोक रहे थे। अब जो ऊपर से आसमान से जल बरसता है राजा साहब, उसको सुरख का पानी कहते हैं ना, या नहीं कहते हैं? राजा साहब कहने लगे, बेटी तुम सही कह रही हो, जो आसमान से जल बरसता है उसको सुरख का ही पानी कहते हैं। बेटी कहने लगी, तो हमारे पहले जवाब का अर्थ मतलब यह है कि सुरख का पानी जो है आसमान से जो बरसता था वो टपकता था अंदर, उसी को छत पर रोक रहे थे। दोस्तों, राजा बड़ा खुश हुआ। उसके बाद में राजा ने कहा कि तुम्हारे भाई के बारे में मैंने पूछा था कि भाई कहां है, तो तुमने बताया था कि बिना झगड़े के झगड़ा करने गया है। इसका क्या मतलब है? इसका क्या अर्थ है? तब वह बुद्धिमान बेटी कहती है कि राजा साहब, हमारा जो भाई था वह बबूल के कांटे काटने के लिए गया था। जो खेत में बबूल के कांटे थे उनको हटाने के लिए गया था, और जब वह कांटे हटाएगा तो कांटे हटाने से उसके शरीर में चुभेगे खरोंचे पैदा होंगे। हुआ ना बिना झगड़ा के झगड़ा। जब किसी से लड़ाई होती है, झगड़ा करते हैं, तो एक दूसरे को खरोंचे आती हैं, चोट लगती है, रक्त भी निकलता है। और इसी तरीका से हमारा भाई जो था, जब कांटे हटाएगा, काटेगा, तो उसके चुभेंगे, खून भी निकलेगा, खरोंचे भी आएंगे। तो राजा साहब, हुआ ना बिना झगड़ा के झगड़ा। राजा साहब सहमत हो गए, जवाब दिया, बेटी तुम सही कह रही हो, इस बात से भी हम सहमत हैं। फिर राजा पूछता है कि मैंने तुम्हारी माँ के बारे में पूछा था कि तुम्हारी माँ कहाँ गई है, तो आपने कहा था कि वो 1 के 2 करने गई है। इसका क्या मतलब है? इसका क्या अर्थ है? तब वह बेटी कहती है, राजा साहब, इसका अर्थ और मतलब यह है कि हमारी जो माँ थी वो चने की दाल दलने के लिए गई थी, और आपको पता है चना एक था, और जब दाल दली जाएगी तो उनके 2 टुकड़े हो जाएंगे, और जब 2 टुकड़े होंगे तो हुआ ना 1 के 2 करने। इसलिए हमारी माँ जो थी 1 चना के 2 करने गई थी, जब दलेगी तो 2 टुकड़े होंगे, तो 1 के 2 करने गई थी। ये मैंने आपको बताया था। दोस्तों, राजा ये सुनकर के सहमत हो गया कि बात सत्य है, 1 के 2 करने गई थी। अब आप ये बताइए, जो लास्ट में मैंने आपसे पूछा था कि आप यहाँ क्या कर रही हो, आपने कहा था कि मैं यहाँ बैठ करके संसार देख रही हूं। इसका क्या मतलब है? तब वह बुद्धिमान और चालाक लड़की कहती है कि हे राजा साहब, इसका मतलब यह है कि जब आप कल आए थे तो मैं यहाँ भात पका रही थी, यानी चावल पका रही थी, और एक चावल को देख रही थी। जब एक चावल पक जाएगा तो हमारे सारे चावल पक जाएंगे, यानी मेरा सारा संसार मुझे दिख जाएगा। जब एक चावल हम देखेंगे, एक भात का चावल देखेंगे कि ये पक गया है, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे सारे चावल पक गए हैं, यानी मेरा सारा संसार मुझे दिख गया है। यही चावल रूपी संसारों को मैं देख रहा था कि अगर एक चावल पक जाएगा तो मेरे सारे चावल पक जाएंगे। मेरे जवाब का अर्थ यह है और मतलब ये है। दोस्तों, राजा जो था चारों सवालों का जवाब सुनकर के बड़ा खुश होता है। बुद्धिमान लड़की की बातों पर बहुत प्रसन्न हुआ। उसके बाद में कहा, बेटी ठीक है, अब मैंने तेरे पिताजी पर जो मेरा कर्जा था वो मैंने माफ कर दिया। लेकिन बेटी एक बात बताओ, ये बात तो तुम हमारे लिए कल भी बता सकती थी, लेकिन आज हमें क्यों बुलाया? लड़की कहती है कि हे राजा साहब, मैंने आज आपको इसलिए बुलाया कि कल हमारे ना तो घर पर पिता थे, ना माँ थी, ना भाई था। अगर आप ये कह देते कल कि मैंने कर्जा माफ किया, और हम अपने पिताजी के लिए बताती, अपने घर वालों को बताती कि राजा साहब ने कर्जा माफ कर दिया है, तो ये हम पर विश्वास नहीं करते। और आज इनके समक्ष आपने कह दिया कि तुम्हारे पिताजी का कर्जा मैंने क्षमा कर दिया, माफ कर दिया, तो ये अपने कानों से स्वयं सुन रहे हैं, आपको देख भी रहे हैं। इसलिए इनको हमें विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैंने आपको आज बुलाया है। कल भी मैं इन सवालों का मतलब आपको बता सकती थी, लेकिन कल इसलिए उचित नहीं समझा क्योंकि ये लोग घर पर नहीं थे। आज इनके समक्ष सवालों का जवाब मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों, राजा उस लड़की की बुद्धिमानी को देख करके बहुत खुश हुआ, और उसने अपने गर्दन से एक हार निकाला और उस लड़की की गर्दन में डाल दिया, और कहा कि बेटी, ये तुम्हारा उपहार है, ये तुम्हारा इनाम है। और दोस्तों, कहने लगा कि बेटी चिंता मत करना, मैं जा रहा हूं, तुम्हारी बुद्धिमानी, तुम्हारी चतुराई को देख करके मैं बहुत प्रसन्न हूं,
और जब भी तुम्हारे लिए या तुम्हारे पिता के लिए कोई चीज की जरूरत पड़े तो तुम्हारे लिए हमारा दरबार खुला हुआ है। तुम्हारे पिताजी के लिए हमारा दरबार खुला हुआ है, आराम से आए, उनकी पूरी मदद की जाएगी। इतना कहने के बाद दोस्तों राजा जो था अपने घर चला आता है। उधर उस बुद्धिमान लड़की के माता पिता ने उस लड़की के लिए अपनी छाती से लगा लिया, आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे और उसकी बुद्धिमानी को बहुत धन्यवाद दिया और कहा कि बेटी धन्य है तेरी जैसी बेटी के लिए। तेरी जैसी बेटी अगर जिस घर में जाएगी तो समझ ले कि उस घर में कभी गरीबी नहीं आएगी और उस घर में कोई कर्जदार नहीं रहेगा। अगर कर्जदार भी होगा तो वो आराम से तेरी बुद्धिमानी जैसे तो आराम से इसी तरह से कर्जा भी चुक जाएगा जिस तरीका से तूने हमारा कर्जा चुका दिया। दोस्तों उस बुद्धिमान लड़की के माता पिता बड़े खुश होते हैं। तो दोस्तों ये बुद्धिमान लड़की की 4 बातों की बात नहीं है, 4 सवालों की बात नहीं है। बात यह है कि अगर जिस घर में बुद्धिमान लड़की, बुद्धिमान बेटी होगी तो वह घर कभी दुखी नहीं रहेगा, उस घर में कभी कर्जा नहीं होगा और वह घर कभी गरीब नहीं रहेगा। कहने का तात्पर्य है इसी तरह से कि जिस बेटी के अंदर या जिस इंसान के अंदर अगर बुद्धिमानी है, चतुरता है, विवेक है और वो बुद्धि रखता है तो कितनी भी कठिन समस्या उसके सामने क्यों ना आ जाए, लेकिन उस समस्या का समाधान वह स्त्री हो या पुरुष बहुत जल्दी हल कर देगा। और जिस घर में बुद्धिमान लड़की या बुद्धिमान लड़का पैदा होते हैं तो वह घर स्वर्ग से कम नहीं होता, उस घर में कभी गरीबी नहीं आती और वह घर कभी कर्जदार किसी का नहीं होता। यही ये कहानी सिखाती है, यही बुद्धिमान लड़की की 4 बातें आप सबके लिए बताती हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी? हमें उम्मीद है ये कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर करना। अब क्षमा चाहते हैं दोस्तों, पुनः मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।